पहला पत्रस 5 उसकी 8 में पढ़ूंगी, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन हमको क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने कहा जागते रहो। जागते रहने का क्या मतलब है? कहीं बहुत सारे विश्वासी हैं जो मसीह लोग हैं, जो उनको नहीं पता जागने का मतलब क्या है। एक्चुअल में जागने का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जागने का मतलब है कि आप आत्मा में जागते रहो। आप कैसे जागोगे? आत्मा का जागना क्या है? क्या परमेश्वर आपको रात को जागने के लिए कह रहा है? क्या परमेश्वर आपको दिन में जागने के लिए कह रहा है? क्या परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करते रहो? और ये क्या परमेश्वर इस बारे में कह रहा है? परमेश्वर इस वचन में हमें कुछ और बताना चाहते हैं। परमेश्वर का मकसद ये है कि आप जागते रहो। जागने का मतलब आप आत्मा में जागते रहो। आत्मा जो आपका अंदरूनी आत्मा है, आप जागते रहो कि कहीं शैतान आपके अंदर आके अपने गलत विचारों को डाल रहा है और आप सो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो वो आपको क्या बोल रहा है, और आप उसी के विचारों को आप अपने मुंह से निकाल रहे हो। इसका मतलब आप सो रहे हो आत्मा में। आपको नहीं पता चल रहा है कि कोई अटैक हो रहा है, कोई मुझे शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने विचारों को और अपने बातों को मुझसे बोल रहा है कि उसको आगे जाके बोल। और अगर आप सोए हो तो आप बोलोगे उस शैतान की बातों को, और जैसे ही आप शैतान की बातों को बोलोगे, शैतान को मौका मिलता है आपकी जिंदगी में काम करने का। वो कुछ भी आपकी जिंदगी में कर सकता है यदि आप उसके साथ शामिल हो जाए, यदि आप उसे मौका दे और आप उसका साथ दे, तो शैतान वो कर सकता है जो आपके लिए वो प्लान कर रहा है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है जागते रहो। जागने का मतलब है आप आत्मा में जागते रहो। आप चौकसी करो अपनी कि शैतान मुझे कोई बात बोले जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको आपने कभी अपने मुंह से नहीं निकालना है। इस बात का ध्यान रखो दोस्तों। बहुत से विश्वासी और मसीह को इस बारे में नहीं पता है कि जागने का मतलब क्या है। परमेश्वर हमें कहां जागने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर हमें अपने आत्मा में जागने के लिए बोल रहा है कि तुम जागो, कि देखो शैतान तुमसे बात कर रहा है। अगर तुम सोए हो तो तुम उसकी बातों को बोलोगे। अगर तुम जाग रहे हो, तुम अलर्ट हो कि नहीं ये शैतान बोल रहा है, मैं अपनी जुबान से इसके शब्दों को नहीं निकालूंगा। ये जो मर्जी बोले आपने इस शब्दों को नहीं निकालने। आपको कैसे पता लगेगा कि ये बातें शैतान बोल रहा है? शैतान हमेशा परमेश्वर की झूठी बातों को फैलाता है, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, अगर आप बाइबल को जानते होंगे, अगर आपने वचन पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये शैतान बात कर रहा है। अगर वचन आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि शैतान मुझसे क्या बातें कर रहा है। आपको हमेशा सही लगेगा कि वो जो बोल रहा है वो सही है, ये मेरे मन की बात है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। आपको ऐसा लगेगा तब जब परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं होगा। अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप भरमाए जाओगे और उसी के बातों को अपने मुंह से निकालना शुरू करोगे जो वो आप बोल रहा है। और जैसे आप बोलोगे, शैतान को मौका मिलता है आपकी जिंदगी में काम करने का। और वो कैसे काम करता है आपकी जिंदगी में? बीमारी देना उसका काम है, गरीबी देना उसका काम है, रुलाना आप उसका काम है, बेइज्जती देना उसका काम है, स्ट्रगल लाइफ देना उसका काम है, तकलीफों में आप रहो उसका काम है, हर एक चीज की घटी में रहो उसका काम है। हर एक जो तकलीफें धरती के नीचे है, शैतान उनमें से कोई भी तकलीफ आपको दे सकता है अगर आपने शैतान की बातों को सुनकर अपने मुंह से निकाला तो। क्योंकि शैतान ऐसे ही काम करता है, वो अपनी बातों को आपके अंदर छोड़ेगा। अगर आपने बोला तो आप फंस जाओगे, अगर आप बोलोगे नहीं तो आप बचे रहोगे। और आप तभी समझ पाओगे जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में होगा, पवित्र आत्मा आपके पास होगा, तभी आप अलर्ट रह पाओगे, तभी आप जान पाओगे कि ये शैतान की आवाज है, ये मुझसे ऐसा बोलने के लिए कह रहा है। शैतान आपको दूसरों की गलत बातों को हमेशा बोलेगा। आप किसी के साथ भी हो, उसकी नेगेटिविटी बातों को आपके दिल में भरेगा। देख वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने तेरे साथ गलत किया, उसने अच्छा नहीं किया, वो बहुत गंदा है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ये सारी बातें शैतान की है। और अगर आपके मन में ये बातें आती हैं और आपने इसको अपने मुंह से निकाला है, अगर सामने वालों को बोला है कि नहीं देखो ये तो ऐसी है, ये तो खराब है, ये तो बेकार है, ये अच्छी नहीं है, घमंड करोगे, कुछ भी शैतान आपके मन में डालता है पहले ही, उसके बाद आप अपने मुंह से बोलते हो। और जैसे आप अपने मुंह से बोलोगे, शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा 100%। उसके बाद इंसान कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना परेशान क्यों, मैं तो इतना अच्छा हूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नहीं जानते सच्चाई को कि उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है। उनको नहीं पता लग रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे छुड़ा सकता है। उनको नहीं पता लग रहा है कि मुझे शैतान की बातों को नहीं सुनना है। जैसे आप सुनोगे आप फंसोगे।
और अगर वचन होगा तो आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे। जैसे वो आपके पड़ोसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है कि देख वो ऐसा है, इससे बात नहीं करनी, वो वैसा है, उससे झगड़ा करना, उससे लड़ाई करना, उससे ईर्ष्या करना है, उसको उल्टा बोलना, उसको गाली देना, ये शैतान के वर्ड है। अगर आपने अपने पड़ोसी को कुछ भी ऐसा बोला तो शैतान काम करेगा। और अगर आप वचन जानते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम कर, अगर वचन जानते हो तो शैतान कुछ भी आपके मन में बोल रहा है आप उसके वर्ड को अपने मुंह से नहीं निकालोगे। और जब नहीं निकालोगे तो आप बचे रहोगे। दोस्तों ध्यान रहो, शैतान का अटैक ऐसे होता है, शैतान ऐसे अटैक करता है, आपके जुबान से अटैक करता है, आपकी नेचर पे अटैक करता है, आपके स्वभाव में अटैक करता है, वो आपके चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, आपकी जुबान को वो बदल देता है, आपको कड़वाहट वाली जुबान देता है, आपको कड़वा बना देता है। याद रखो, अगर आपकी जुबान मीठी है तो लोग आपसे प्यार करेंगे, अगर आपकी जुबान कड़वी है तो लोग आपसे नफरत करेंगे, आपसे दूर रहना पसंद करेंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपसे लोग नफरत करेंगे। और शैतान का यही मकसद है कि इसके मुंह से हमेशा कड़वाहट निकले, गालियां निकले, झगड़ा निकले, ईर्ष्या निकले, लोगों की बुराइयां निकले, ताकि लोग आपसे प्यार ना कर पाए। शैतान की यो योजना है और परमेश्वर की योजना है कि आप दूसरों से प्रेम करो ताकि दुनिया आपसे प्रेम करे। लोगों के साथ मीठा बोलो, हर एक को अच्छे कोमल शब्द से उत्तर दो ताकि लोग आपको अच्छा समझे और लोग आपको पसंद करें, लोग आपकी सुनना पसंद करें। और शैतान का मकसद गलत है। और याद रखो दोस्तों, शैतान तभी काम करेगा जब आप उसे मौका दोगे। ध्यान रहे शैतान के अटैक क्या है। परमेश्वर का वचन जरूर ध्यान रखो। परमेश्वर ने कहा जागते रहो। जागने का मतलब ध्यान रखो दोस्तों कि आत्मा में जागो। कैसे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, शैतान आपसे बात कर रहा है और आपको उसी टाइम उसको वचन से जवाब देना है कि शैतान मैं कुछ नहीं बोलूंगा जो तू बोल रहा है, मैं वो शब्द बोलूंगा जो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं अपने लोगों से प्रेम करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगी। अगर आपने परमेश्वर की बातों को बोला तो शैतान काम नहीं कर पाएगा आपकी जिंदगी में। अगर आपने शैतान की बातों को शुरू कर दिया, शैतान आपके मन में डाल रहा है इससे झगड़ा कर, इससे गाली दे, इसे उल्टा बोल, अगर आपने बोला, अगर आपने शैतान की बात मानी, शैतान आपकी जिंदगी में कुछ भी करेगा, वो कुछ भी आपको देगा, वो तकलीफ में आपको जिंदगी जीने को देगा, कुछ भी वो देगा। पर यदि ध्यान रखो, अगर आपने शैतान की बातों को नहीं बोला तो वो शैतान चाहकर भी आपको बीमारी नहीं दे सकता, चाहकर भी वो आपको गरीबी नहीं दे सकता, चाहकर भी आपको स्ट्रगल नहीं दे सकता, चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकता, कर भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान की एक लिमिट है। शैतान तभी काम करेगा जब आप उसके साथ सहमत रहेंगे, आप उसके शब्द को बोलेंगे, तो उसके पास एक अधिकार है कि जो उसकी बातों को सुनेगा उसकी जिंदगी में वो काम करेगा। और ध्यान रहे दोस्तों, परमेश्वर भी नहीं रोकेगा, वो काम कर सकता है यदि आप शैतान के सहमत, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर को आपकी मदद करने को कभी नहीं आएगा। जब परमेश्वर ने कहा जागते रहो और चौकसी करो अपनी आत्मा की, कि शैतान जो है वो हमेशा फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है, हमेशा आपके नेचर पर वो अटैक करता है। ध्यान रहे, शैतान ऐसे नहीं अटैक करता जैसे आप सोच रहे हो कि वो आपको मारेगा, ऐसा कुछ नहीं वो करता। वो आपके शब्दों से अटैक करता है, वो आपकी जुबान पर अटैक करता है, वो आपकी आत्मा में कड़वाहट वाली बातें भरता है, दूसरों के खिलाफ वो आपको परेशान कर, दूसरों की खिलाफत करता है, नफरत भरने की कोशिश करता है। वो कुछ भी भरे आपके दिल में, आपने अपनी जुबान से नहीं निकालना है। आपने हमेशा परमेश्वर का वचन निकालना है कि परमेश्वर ने कहा दूसरों को माफ करो, और परमेश्वर ने कहा ईर्ष्या मत करो, प्रेम करो। जैसे जैसे शैतान आपसे बात करता है, देखिए गंदा है, देख इससे ईर्ष्या कर, वैसे ही आप परमेश्वर का वचन बोलो कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं प्रेम करूंगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, तब भी आप परमेश्वर से, शैतान आपको कुछ कहेगा, आप यही कहोगे परमेश्वर ने कहा है बुराई के बदले भलाई कर। आप अगर चौकसी करोगे अपनी आत्मा की, अगर आप बुराई के बदले बुराई कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, अगर आपने कहा तो आप शैतान की बातों को मान रहे हो। ध्यान रखना, अगर आप शैतान की बातों को मानोगे, शैतान को एंट्री मिल जाती है। वो आपके जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी स्ट्रगल आपको दे सकता है। इसलिए सावधान रहो, शैतान के चालों को समझो दोस्तों। शैतान हमेशा आपके नेचर पर अटैक करेगा। ध्यान रहे, अगर वचन
आपकी जिंदगी में रहेगा तभी शैतान के वर्ड को आप नहीं बोलोगे, वरना आपको लगेगा ये मेरे मन की बातें हैं, ये मेरे इच्छा की बातें हैं, मैं सही हूं, मैं राइट हूं, ये लोग गलत हैं, ये शैतान की बातें हैं। वो आपको काउंसलिंग देने की कोशिश करता है दोस्तों, वो आपको सही साबित करने की कोशिश करता रहता है, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें दूसरों की गलतियों को नहीं देखना है, तुम्हें अपनी गलतियों को देखना है। तुम हमेशा अपनी चाल चलन की चौकसी करो, दूसरों के बारे में हमने नहीं देखना। वो जितना मर्जी गलत हो, जितना मर्जी बुरा बोले, जितना मर्जी लड़ाई करे, आपने हमेशा अपने आप को जज करना है कि मैं सही हूं कि नहीं, और कभी भी उससे नफरत नहीं करनी है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओगे, शैतान को हराने का आपके पास मौका मिल जाएगा। जैसे ही शैतान अटैक करेगा, उसका जवाब आपके पास रेडी रहेगा। अगर वचन नहीं है तो क्या जवाब दोगे शैतान को? आप खुद सोचो, अगर मैं नहीं जानता कि ये क्या है, अगर शैतान आपसे बात करेगा तो आप कैसे उसे जवाब दोगे? आप तो सहमत हो जाओगे शैतान की बातों पर, और जैसे ही सहमत हो जाओगे वैसे ही शैतान को मौका मिलेगा आपकी जिंदगी में काम करने का। शैतान के चाल क्या है? परमेश्वर ने हमें क्यों कहा सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा की चौकसी करते रहो। शैतान हमें खाने के लिए आता है, रोज आता है शैतान खाने के लिए, रोज आपके नेचर पर अटैक होता है। ध्यान रखो, शैतान ने अकेले अकेले को पकड़ रखा है, और वो अकेले अकेले को ही हराता है स्वभाव के जरिए। आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हो, पहला पतरस उसके 3 की मैं पढ़ूंगी 10। परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। परमेश्वर ने कहा अपनी जीभ को रोक। परमेश्वर जानते हैं शैतान तुम्हारी जीभ से काम करता है, शैतान तुम्हारी जीभ से बोलता है, उसके बाद वो काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपनी जीभ को रोक। जैसे तू अपनी जीभ को रोकेगा, शैतान को तू हराएगा, और शैतान जब हारेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं आगे वचन में आपको बताती हूँ। नीति वचन 18 की मैं 21 आयत पढ़ूंगी। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। आप देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जीव के हाथ में सब कुछ है, जीव के पास ही आपकी जीवन है, और जीव में ही आपकी मृत्यु है। जीव को जो काम में लाना जानेगा, जो जीव को ध्यान लगाएगा कि मुझे क्या निकालना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या शब्द मैंने दूसरों के सामने बोलना है, क्या शब्द मैंने नहीं बोलना है, वही इंसान जीवन पाएगा। और जो नहीं समझेगा मैंने क्या बोलना है और शैतान की बातों को बोलने लगेगा, वही मृत्यु पाएगा। इसका मतलब है कि शैतान जीभ पर अटैक करेगा आपके, वो कहीं नहीं अटैक करेगा दोस्तों, ऐसा नहीं, वो कहीं कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी जीभ पर अटैक करता है। आपने आज से अपनी जीभ को संभालना है। जब आप अपने जीभ को कंट्रोल करोगे, अपने जीभ को संभालोगे, आपने देखना है कि आपने क्या बात करनी है। परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बातें आप मत सुनिए। हर एक वो विरुद्ध जो बातें होती हैं वो शैतान की है, जो आपके मन के अंदर आती है वो शैतानी बातें हैं। आपको हो सकता है लगे कि ये मेरे मन की बातें, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे इमोशनल है, कुछ भी आपको लगे, पर आपका लगना कुछ भी नहीं है। जब भी परमेश्वर के विरुद्ध बातें की जाएंगी वो शैतान आपसे बात कर रहा है। आपको समझना है, आपको चौकसी करना, आपको ध्यान देना है कि कौन सी स्पिरिट आपसे बात कर रही है, कौन सा आत्मा आपसे बात कर रहा है। और ये आप तभी देख सकते हो जब आप चौकसी करोगे, जब आप अपना ध्यान रखोगे, परमेश्वर की आत्मा में लीन रहोगे, वचनों में बढ़ोगे, वचन आपको मालूम होगा, तभी आप शैतान से लड़ सकते हो, वरना शैतान से आप नहीं लड़ सकते। तो आज आप लोगों को बहुत गहरे भेद जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज से आप अपनी जीभ की चौकसी करेंगे, आज से आप अपने आप को संभाल कर रखेंगे, अपनी जीभ को संभालेंगे, अपनी चौकसी करेंगे। शैतान हमेशा जीभ से वार करता है, आपके मुंह से गलत बातों को निकलवाता है। आपने आज से उस गलत बातों को नहीं निकालना यीशु के नाम में। आज ही आप प्रार्थना करेंगे, हर एक गलत बातें जो शैतान निकालता है कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ही आप देखोगे आपके नेचर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप आज से ही बदलना शुरू हो जाओगे। आज से ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सावधानी से लोगे तो। लोग कहते हैं वचन होना चाहिए, वचन होना चाहिए, पर कई बार हमें समझ नहीं आता कौन सा वचन होना चाहिए। वचन ये होना चाहिए कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है और शैतान की सच्चाई क्या है। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि
शैतान कैसे उल्टा बोलता है, उसके विरुद्ध बातें करता है। और परमेश्वर की सच्ची बातें अगर आपको पता होगी, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ही शैतान को आप जवाब दे सकते हो, वरना आप शैतान को जवाब नहीं दे सकते अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में नहीं है। इसीलिए आज से आप सभी को वचन को पढ़ना है और प्रार्थना में जाना है और अपनी चौकसी करना है और शैतान के हर एक योजना को आपने नाश करना है, ताकि शैतान आपकी जिंदगी में कोई भी काम ना करने पाए।